हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं किसी भी द्विघात बहुपद के कैसे शून्यकों का योग और गुणनफल निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है किसी भी द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो बी होगा, और जो बच गया वो सी, वो क्या हो जाएगा, तो सी का गुणांक हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को सामान्य रूप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के बारे में। तो चलिए आज ये हम सबसे पहले समझते हैं इसमें। तो ए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, तो ए होता है, वो ए का मान होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुना है, तो एक के साथ एक्स स्क्वायर गुना है तो एक हो जाएगा ए का मान। अब यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे तो बी क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अब हम b निकालेंगे तो b क्या होता है, तो x का जो गुणांक होता है वो b होता है। तो इसमें यहाँ पे x में -2 से गुना है तो b हो जाएगा -2, और फिर उसका जो बच गया वो c हो जाता है। तो यहाँ पे -8 बच गया, तो ये -8 c का मान हो गया। अब यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए कुछ सूत्र होता है। क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे हैं। अगर ये भी हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योग, ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a, ऐसे भी लिख सकते हैं। और शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, -b/a। तो यहाँ से b का मान कितना है, तो -2 है, तो ये माइनस तो लगेगा, उसके बाद ये -2, उसके बाद a का मान 1, और यहाँ से क्या निकल के इसका आंसर आ जाएगा 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, और +2 में जब 1 से भाग कीजिएगा तो 2 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या होता है, c/a। तो यहाँ से c/a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c का मान क्या है, -8, और a का मान क्या है, 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -8। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब बना लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पे है 4s² - 4s + 1। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले a का मान निकालेंगे। तो x² का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, और यहाँ पे x² की जगह s² दिया हुआ है, तो भी s² का भी मान यहाँ पे a निकल के s² का गुणांक यहाँ पे a का मान होगा। ऐसे s² के साथ किसका गुना है, 4, तो यहाँ पे a का मान 4 हो जाएगा। और यहाँ से b निकालेंगे तो b s का जो गुणांक होगा वो b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -4, उसके बाद जो बच गया वो c, तो यहाँ पे +1, c का मान हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और b का मान क्या है, तो -4, और a का मान 4। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a, और c का मान कितना है, 1, और a का मान 4। तो यहाँ से 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा निकल के आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में a का मान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 6, और b का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो b का मान यहाँ पे दी, इसको मत लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, तो ये c हो गया। आप सबसे पहले इसको सही करके लिख लेते हैं ताकि समझ में आप लोगों को आए। यहाँ से ये 6x² - 7x और -3, और यहाँ से a का मान क्या निकल के आ गया, 6, और यहाँ से b का मान क्या निकल के आ गया, -7, और c का मान क्या निकल के आ गया, -3। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो -b/a का सूत्र लगाएंगे, और -b, तो माइनस तो है ही, और उसके बाद -7 है, तो -7, और a का मान 6, और यहाँ से 7/6 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c का मान क्या है -3 और a का मान क्या है 6। तो यहाँ से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं दोस्तों, और आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का बस 2 दिया हुआ है। क्या दिया है, तो एक दिया है, एक u² का गुणांक दिया हुआ है जो कि x² का गुणांक में आ जाता है, और एक u का गुणांक दिया हुआ है 8, जो कि हम लोग b का मान ये निकल के 8 आ जाएगा। यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है, तो c नहीं दिया है तो c के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, तो चलिए हम यहाँ जान लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 4u² + 8u और प्लस 0। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4u² + 8u और प्लस 0, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा 4, b का मान क्या निकल के आ जाएगा 8 और c का मान 0। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो -b/a का सूत्र लगाएंगे और -b का मान कितना है, तो -8 हो जाएगा, और यहाँ से a का मान 4, यहाँ से ये कटेगा तो 2 और -2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c/a का सूत्र लगाएंगे, और c का मान क्या है 0 और a का मान क्या है 4, और यहाँ से ये 0 निकल के इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा -2 निकल के आएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का है, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सही से, ताकि हम लोगों को निकालने में आसानी हो। तो t², और यहाँ पे x² का तो गुणांक दिया हुआ है, लेकिन x का गुणांक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे x का गुणांक के लिए, तो +0x ऐसे लिख सकते हैं और -15। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 1, b का मान निकालेंगे तो 0 और c का मान निकालेंगे तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं, तो -b/a, b का मान क्या है 0 तो -0 और a का मान 1, तो यहाँ से -0 या +0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 ही हो गया, ये 0 हो गया। और उसके बाद बट्टे में क्या है 1, और 0 में 1 से जब भाग देंगे तो आप लोगों का 0 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो ये क्या हो जाएगा, c/a जब लगाएंगे तो c का मान क्या है -15 और a का मान 1, तो यहाँ से -15 अल्फ़ा इंटू बीटा निकल के आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। इसका a का मान निकालेंगे तो 3, b का मान निकालेंगे तो -1 और c का मान निकालेंगे तो -4। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे -b/a, माइनस, और b का मान -1 है, और ये माइनस तो लगाना है, उसके बाद -1 और उसके बाद a का मान 3, यहाँ से -+1/3 हो जाएगा इसका आंसर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c का मान क्या है -4, a का मान क्या है 3, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 6 नंबर तक अल्फ़ा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, इसमें कुछ समझने के लिए मिला, कुछ सीखने के लिए मिला, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।